हेलो एवरीवन। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने पार्टनर से पूरी तरह से सेपरेट होने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है कि आपको अपने पार्टनर से अब सेपरेट होना है। चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी के संग आप कमिटेड हैं और आप अब उनसे, कारण कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी देखेंगे रीडिंग में, अलग होने का सोच रहे हो, तो क्या ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा या क्या है, क्या आता है इस रीडिंग में, हम यहाँ पे ये देखेंगे। अगर आपने पूरी तरह से मन बना लिया है अपने पार्टनर से सेपरेट होने का, तो क्या ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। और ये डिसीजन एक दिन में तो बना नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाउस ऑफ गॉड। आपकी दुनिया हिली हुई है, टावर कार्ड आया है यहाँ पे। आपको बुरी तरह से डिफीट, चीटिंग का सामना करना पड़ा हो आपके पार्टनर के द्वारा। उन्होंने किसी तरह का आपके संग छल किया हो, चीटिंग की हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। अब ये किस तरह से किया है ये तो आगे आगे रीडिंग में रिवील होगा। तो क्योंकि टावर के संग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किसी तरह का एंड हुआ है। और आप भी, मैंने रीडिंग का जो टॉपिक रखा था वो भी ऐसा ही था कि आप एंड करना चाह रहे हो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, सेपरेट होना चाह रहे हो उनके संग। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल ये चीज़ें हुई हैं, पेनफुल एंडिंग का ही कार्ड है यहाँ पे। डीप वुंड्स, बिट्रेयल, क्रिटिसाइज, आपको धोखा मिला हो, आपको फिजिकली हार्म हुआ हो, इमोशनली हार्म हुआ हो, आपका जॉब चला गया हो। इस रिलेशनशिप की टेंशन में या इस तरह के स्ट्रगल में, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हो, उथल पुथल हो रही हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपना काम और अपना रिश्ता, दोनों चीज़ों को साथ में लेके, तो उस वजह से हो सकता है आपने अपनी गिव अप कर दिया हो, जॉब ही छोड़ दिया हो। आपको देखिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, आपको किसी तरह का हेल्थ इश्यूज हो गए हो, सर्जरी हुई हो आपकी, या फिर कुछ एडिक्शन आपको हो गए हो इस रिलेशनशिप में रहते हुए, या फिर जब आप सेपरेट हुए उनसे या होने का भी सोच रहे हैं। हो सकता है फिजिकली आप अभी अलग ही हों, पर लीगली आप अलग होना चाह रहे हैं उनसे, ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पे है। तो ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिश्ता बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ख़राब रहा है। आपको यहाँ पे धोखा मिला है उस व्यक्ति के थ्रू, उस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा दर्द मिला है। आप रोए हों, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों, चोटें मिली हों, आपको घाव मिले हों, लोगों में आपकी बेइज्जती करी गई हो, काफ़ी लोगों के सामने आपको बुरा भला कहा गया हो। ऐसी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो अगर आप अलग होना चाहते हैं उनसे, तो आप जो सोच रहे हैं ना वो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे झेला है ऑलरेडी। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड आया ना, सडन चेंज। तो अब ये आपको करना चाहिए, या तो ऑलरेडी ये पास्ट में चीज़ें, घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा, ये जो मैं रीडिंग में अभी बता रही हूँ, आप ये काम कर चुके हैं। और अगर आपने किया है और आप एक कंफर्मेशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपने ठीक किया है, तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द आप झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप टॉर्चर हो चुके हैं इस व्यक्ति के संग, इस रिलेशनशिप में। और आपने जो भी फैसला लिया है अभी अलग होने का, सेपरेट होने का, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। डिस्टर्बशन, आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत ज़्यादा अकेला फील हुआ हो, कई बार ऐसा है। आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। अब जाके देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स, आप बहुत रोए हों, बहुत इमोशनली आप हर्ट हुए हों, परेशान हुए हों, आपको लगा हो कि अलग होने में आपको बहुत कठिनाई हुई हो सकता है आप बहुत प्यार करते हो इस व्यक्ति से, लेकिन आपने जो सोचा उससे हटके आपको यहाँ पे चीज़ें मिली। और आपको अलग होने में, कई बार होता है ना कि हम उस सिचुएशन के, उस परिस्थिति के, उस स्थिति के आदी हो गए होते हैं, उस रिश्ते को हम झेल रहे होते हैं, उस व्यक्ति को हम झेल रहे होते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं तो हम उसको झेलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। ऐसा आपके संग हुआ हो कि आपको अलग होने में बहुत दिक्कत आई हो, आपको बहुत लॉसेस फील हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि दिल ही निकल गया,
सीने से किसी ने दिल निकाल लिया, ऐसा ऐसा भी एक टाइम आया हो, क्योंकि आप प्यार बहुत करते होंगे इस व्यक्ति से। एक दिन में आपने फैसला नहीं लिया होगा ये अलग होने का, आपने बहुत लंबा टाइम लगाया होगा, और अभी भी आप अलग होकर ये सोच रहे होंगे कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये कार्ड बता रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने ठीक किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत झेल लिया, हद से ज़्यादा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना, जब चीज़ें बिल्कुल मरण अवस्था हो जाती है ना, जहाँ पे डेथ लाइक सिचुएशन, इतना दर्द कैसे आपने झेला इतने लंबे समय तक। कभी तो उसका एंड करना ही है, या खुद का एंड करना है। ये वाली सिचुएशन भी आ गई हो यहाँ पे, कि रिश्ता ख़त्म करूँ कि खुद को ख़त्म करूँ, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप उनके बगैर रह नहीं पा रहे थे। आप प्यार बहुत करते थे उनसे, करते होंगे अभी भी, क्योंकि ये रीडिंग आप नहीं देख रहे होते अगर आप प्यार नहीं कर रहे होते तो। पर मैं यही बोलूँगी, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, हो सकता है आपका कार्मिक कनेक्शन हो उस व्यक्ति के संग। तो आपने ये जो किया यहाँ पे, आपने अच्छा किया। अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए फिलहाल, अभी तक के जो कार्ड बता रहे हैं उससे। इमोशनली आप लॉस फील कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अपनी हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें, क्रिस्टल की आप क्रिस्टल थेरेपी लें, और अपनी जो डेली रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ, मेडिटेशन, आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। आप 7 चक्रा मेडिटेशन करें, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहने, अपने इमोशंस को आप बैलेंस करें, अपना हार्ट चक्रा आप मेडिटेट करें, हार्ट चक्रा का आप मेडिटेशन करें। तो आप इन सब चीज़ों को, अगर आप किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनका आप किसी काउंसलिंग ले लें, कोई काउंसलिंग आप ले सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर से आप मिलें, तो वो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप फिलहाल ये ना सोचें कि आपने गलत किया, या आपको इस सिचुएशन में ऐसा सब करके आगे ठीक होगा या नहीं होगा। फिलहाल आपने यहाँ पे ठीक किया है। एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए, अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप ऑलरेडी इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो अब फ्यूचर आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा आपके लिए फ्यूचर। आपके अपने लिए फ्यूचर कैसा रहेगा। बहुत अच्छा, द हायरोफेंट, ठीक है। फिर से देखिए 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पीछे भी 5 ऑफ कप्स था ना, ये इधर, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स था, ये भी 5 ऑफ कप्स है। तो अब आप ये रोना धोना बंद कर दें। आपसे मैंने अभी बोला, आप पूजा पाठ मेडिटेशन करें, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो सारे रिचुअल्स करें। आप किसी से गाइडेंस, आप पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, और कहीं से आपको कुछ स्पिरिचुअल गुरु कोई गाइडेंस मिल रही है तो आप उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। मैं अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी और रीडिंग देख रहे हो, कहीं से कनेक्ट हो रहे हो, या इसी रीडिंग से आप कनेक्ट हो रहे हो, या आपको लग रहा है कि पर्सनली आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो आप लीजिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हीलिंग करवाइए अपनी। ये देखिए 5 ऑफ कप्स। तो आप रोते ना रहें, ये रोना और ब्लैक कलर का यूज़ आप ना करें, ठीक है। आप और ज़्यादा निगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें। इमोशनली आपको हील करना है। आप चिल्ड्रन पार्क में जाइए, बच्चों के बीच में समय ज़्यादा बिताइए। वो बच्चे ज़रूरी नहीं अपने ही हों, आप एक प्ले ग्राउंड में जाएं जहाँ बच्चे हों। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी देर वहाँ समय बिता के आएंगे, आप नेचर में टाइम बिताइए, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी, ये जो अंदर का दुख दर्द है ये बाहर निकलेगा। और आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि 2 कप्स स्टैंड है, 3 कप यहाँ पे ये डोले हुए हैं, गिरे हुए हैं, लुढ़के हुए हैं, और 2 कप अभी भी हैं पीछे। तो चीज़ें बहुत कुछ हैं, इमोशंस आपके पास हैं, उनको संभालना सीखिए। और ये जो द हायरोफेंट का कार्ड है, इसको आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से आप मिल सकते हैं, टैरो रीडिंग आप खुद के लिए करा सकते हैं। और आपने कुछ भी नहीं करना है तो आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, और आप अपने लिए ये सब चीज़ें आप यूज़ करें, क्रिस्टल वगैरह की आप हेल्प लें, हीलिंग करें अपनी। आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पे। तो आप इस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे। आप रोते ना रहें। आपने जो भी किया ये सब अचानक से हो गया, हो सकता है आपने अचानक से स्टेप ले लिया हो, या उधर से ऐसा स्टेप आ गया हो कि आप सेपरेशन में आ गए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, यहाँ पे कुछ भी ख़राब नहीं है। फ्यूचर आपके लिए अच्छा रहेगा। एक कार्ड और देख लेते हैं। फ्यूचर आपके लिए, फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में आपके लिए क्या आने वाला है।
एक लास्ट कार्ड, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई। इतने सारे नहीं, एक कार्ड लूँगी। अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं, पर्सनल किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर कैसा रहेगा। करते क्या है, आपको करना ही चाहिए। बाकी मैं तो यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ। स्टेप आपने खुद ही लेना है, काम अपने लिए खुद ही करना है। कोई उंगली पकड़ के करवाने नहीं आएगा कि भाई आप उंगली पकड़ के आपको कोई चलना सिखाए। अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने लिए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अपने दुख दर्द से बाहर खुद ही निकलना पड़ेगा आपको। किंग ऑफ कप्स, साथ में है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एक न्यू कनेक्शन आप अट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। और ये व्यक्ति इमोशनली मैच्योर होगा और ये ट्रस्ट वर्दी भी होगा। बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर ट्रस्ट बना के रख सकते हैं, पर ये घटनाएं बहुत स्लो मूविंग होंगी, बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आपके माइंड में अभी कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है ये रीडिंग के टाइम, ये कार्ड को देखते हुए, किंग ऑफ कप्स को देखते हुए, तो ये वही व्यक्ति भी हो सकता है जिसके बारे में आप अभी विचार कर रहे हैं। तो ये इमोशनली बैलेंस हैं और ये अपना आपको कप ऑफर करेंगे, लव, अपना प्रपोजल आपकी तरफ रख सकते हैं। पर ये चीज़ें टाइम लेंगी। किसी किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है और डिपेंड करता है आपके डिवाइन टाइम पे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे, ये पास्ट वाले ब्रोकन सिचुएशन से, ये ब्रोकन रिलेशनशिप से आप अपने आप को, इस अपनी एनर्जी को हील करके बाहर निकल जाएंगे। अपनी ये प्रैक्टिसेस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करेंगे, तब जाके ये व्यक्ति आप अट्रैक्ट करेंगे जो पूरी तरह से बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड होगा। और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये जो भी कोई हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है, ऐसी संभावना है। और ये बहुत भरोसेमंद हैं और ये आपको जाके इनसे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ये खुद ही आपको ऑफर करेंगे। यहाँ पे दोनों कार्ड में ऑफर आपकी तरफ आते हुए ही दिख रहा है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके मन की बात नहीं जानते हैं, पर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो फ्यूचर आपका यही रहेगा जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे। अभी तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, पर ये होने वाला है जब आप अपने आप को हील कर लेंगे और इस रिश्ते से जो आप बाहर निकलना चाह रहे हैं पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेंगे। तब इमोशनली तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी, पूरी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल के खुद को हील करेंगे, तब जाके इस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू।